नमस्कार, मैं हूं करमबीर। आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, आदम गोंडवी की 4 लाइनें हैं कि देखना सुनना व सच कहना जिन्हें भाता नहीं, हम्म। कुर्सियों पर फिर वही बापू के बंदर आ गए। हम्म। कल तलक जो हाशिए पर भी ना आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए। वाह वाह वाह, क्या कहना। अब सर, जो ये नया भारत है 2014 के बाद वाला, हम्म। इस पे हमने आज निकाला हम्म। कि क्या क्या चीजें नहीं हो रही होती हैं नए भारत में। हम्म। तो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है प्रधानमंत्री की नए भारत में। नहीं, एक मिनट हम जी। आपकी बात एक मिनट जो है हम्म। ये समझना चाह रहे हैं कि 2014 के बाद कई स्लोगन आए थे। हम्म। न्यू इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट स्मार्ट सिटी। इंडिया, स्मार्ट सिटी हाँ। और मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। हाँ। तो इससे पहले जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उसमें भी एक बार शाइनिंग इंडिया का स्लोगन था। हाँ, शाइनिंग, वही शाइनिंग इंडिया ले और डूबा था। शाइनिंग ही जो थी वो अंधेरे में ले गई इनको। हम्म। तो अब आप बताइए कि अब आप किस इंडिया की बात कर रहे नहीं तो अब तो मोदी जी कोई इंडिया के नाम से कोई चीज नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब तो वो इंडिया गठबंधन से उनको इतना एलर्जी है कि वो हैं। नहीं इंडिया तो को उसको नहीं तो कहते हैं इंडी पूरा। कर दिया ना हाँ, उन्होंने, वो इसीलिए इंडी, इंडी कर दिया। इंडी वो गठबंधन। इंडिया नहीं बोलते हैं, हाँ। इंडिया बोलते में उनको होती है तकलीफ, वो उन्होंने इंडी कर दिया। वो आपको याद होगा सर, जब G7 का यहाँ बैठक हुई थी दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री इंडिया नहीं लिखा था, भारत प्रधानमंत्री ये लिखा गया था। प्रेसिडेंट ऑफ भारत था अच्छा। लिखा। तो सर, इस नए भारत में प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। हम्म। पहलगाम हमला हो जाता है लेकिन संसद का कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता है। हम्म। और राजनाथ सिंह जी कह ही चुके हैं इस्तीफा इनके यहाँ होता नहीं है। हम्म। वो चाहे विजय शाह हो मध्य प्रदेश का, चाहे डिप्टी चाहे सीएम हो। जितनी बड़ी से बड़ी घटना हाँ। हो जाए, चाहे जितने रेल एक्सीडेंट हो जाए, हाँ, कुछ चाहे हो जितने जाए, क्राइम हो जाए, कोई इस्तीफा चाहे नहीं। राज्यों में बुरा हाल हो जाए, हाँ। मुख्यमंत्री नहीं हटते, अपनी जगह जमे रहते हैं। हाँ, वो चाहे वो तमिलनाडु वाले राज्यपाल हो, जिनको हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कितना सख्त टिप्पणी हाँ। की थी, हाँ। अभी भी वो जमे पर बैठे हाँ, हैं। मतलब ये कि ले दे करके ये है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को हटाए जाने या खुद से रिवाज नहीं नैतिकता है। के आधार नहीं, हम्म। नैतिकता के आधार पर भी आदमी पद अब ये तो छोड़ता है, कितना नैतिकता कह देता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। अब ये सब गिना रहे हैं, नैतिकता तो गिना रहे हैं। और इनके यहाँ जहरीले बयानों पर पाबंदी नहीं लगती है सर। अच्छा। ठीक। और सर, इनके यहाँ जैसे प्रधानमंत्री हमारे मणिपुर नहीं जाते हैं। हम्म। और CJI को एक 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार बता देते हैं। हम्म। और जितने भ्रष्टाचारी है किसी भी पार्टी का हो, गारंटी है सर, चाहे वो शुभेंद्र अधिकारी हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, कोई भी हो, चाहे अजीत पवार हो, आप इनके यहाँ पहुंच गए तो आप पाक साफ हो गए। हाँ, उससे पहले होता है पीसिंग एंड पीसिंग, जो हाँ, चक्की वो कह रहे थे, पीसिंग, वो अजीत दादा पीसिंग, अजीत फडणवीस कह रहे थे। फडणवीस। तो वो बार बार उनको डराते थे कि इतने घोटाला जेल जाएंगे, पीसिंग, चक्की पीसिंग। और उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, तो उन्होंने संसद में एक बार बयान दिया था कि 62 की लड़ाई में अगर पंडित नेहरू ने 3 दिन और युद्ध किया होता तो शायद POK हमारा होता। तो भैया, जो नेहरू जी गलतियां किए थे इस बार तो काहे नहीं कंप्लीट कर दिए, POK ले आते। हर आदमी तो यही चाह रहा था इस बार सर, पूरा देश एक था। और 2014 के बाद नए भारत में काला धन नहीं वापस आया। 2 करोड़ नौकरियां थी, 15 लाख मिल रहा था। इनके सरकार में मॉब लिंचिंग होती है, वो नहीं रुक रही है। हाँ, मांस मछली मुजरा मंगलसूत्र, ये सब बिल्कुल आम बोलचाल की संसदीय भाषा हो गई है सर। मतलब जो भाषण कभी नहीं दिया जाता था वो नहीं। हाँ, और सब वो सारी चीजें होने लगी हैं अमृत काल में, जहां से अमृत गिर सकता है। अब सर, एक सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक सख्त टिप्पणी की है राजस्थान सरकार पर मैं एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि नए भारत में जो नए भारत का नाम दिया गया न्यू इंडिया, तो उसमें देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी पहले क्या थी अब क्या है। पहले वाली तो पार्टी नहीं देखिए, पहले भी थी तो वो उसकी कार्यशैली ऐसी इतनी खतरनाक नहीं थी, ऐसी नहीं थी। हाँ, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी। हाँ, ऐसी पार्टी थी कि अटल जी को नरसिम्हा राव की सरकार में विदेश भेजा गया, अमेरिका गए अपनी ताकत बना करके। यानी तब वक्त पक्ष विपक्ष एक दूसरे के प्रति इतने खूंखार, इतने वो नहीं होते थे दुश्मन, नफरत करने वाले जो आज है। संसद में कई बार हमने संसद में चंद्रशेखर के दौर में सोना तक गिरवी रखा गया। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ कि देश को बचाने के लिए सब जो चाहे विपक्ष रहा हो
हाउस में बोलते थे, बाद में साथ में काफी हाउस में बात हाँ नहीं बैठते थे। और नरसिंहा राव, अटल जी और चंद्रशेखर जी कई बार एक दूसरे का हाथ पकड़ हाँ, के जाते हुए चलते दिखते थे थे साथ संसद में। में। हाँ, तो यही तरीके के देखिए तमाम इस तरीके की बातें खुद जो पुराने लीडर्स हैं आज बयान करते हैं कि हाउस में तब इस तरह की बातें नहीं होती थी जो आज हो रही है। अब आज तो बाकायदा एक दूसरे को इंगित करके गाली दी जा रही है। हाँ अब सब होता है, वो नया भारत है। जी। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकारा है, पूछा कि कोटा में जो स्टूडेंट हैं वो वही क्यों सबसे ज्यादा जान दे रहे हैं, और इसको रोकने के लिए अब तक क्या किया गया है, क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, इससे पहले भी कोटा का मामला एक बार उठा था और कोर्ट पर भी गया था वो मामला, लेकिन उस पर कोई राज्य सरकार ने और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको उचित सेंटरों को उन जगहों पर कोई ऐसी सख्ती या ऐसी कार्रवाई नहीं की जिसके बिना पर ये रुका नहीं और फिर हो गया। हाँ 4 मई को एक बार एक लड़की ने सुसाइड किया, उसके बाद एक लड़के ने भी सुसाइड इस साल 14 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके और हैं 14 स्टूडेंट टोटल सुसाइड कर चुके। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, सो मोटो लिया, हाँ जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर उन्होंने महादेवन। राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत कड़े लहजे में, बहुत कड़े स्वर में जी ये बात पूछी है कि आपने क्या किया अभी तक, जी जो आपको इस पर देखना चाहिए कि सारा कोटाई में क्यों होता है इतना सुसाइड। और इस पे सवाल उठाया है। 14 जुलाई को लगा है। हाँ 14 जुलाई को लगा। वो देखिए सरकार उसमें क्या जवाब देती है। अब सर राहुल गांधी आज पहलगाम हमले के बाद दोबारा फिर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। मोदी के पास तो अभी समय नहीं मिला, वो आज इटली चले गए, भाई वहां जाना तो जरूरी था। नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए बाहर जाना जरूरी है। हाँ घरेलू मामला तो विपक्ष देख लेगा। हाँ उसके वो विपक्ष के लिए एलओपी के लिए छोड़ दिया गया है कि पहलगाम जाए, वही सब देखें। अभी एक सर बड़ा मजेदार मामला पता चला कि एक उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उसमें 1,93,000 नौकरी का शिक्षक भर्ती का पहले निकला और 2 दिन बाद वो गायब हो गया। हाँ भाई, बहुत से लोगों ने मुझसे भी पूछा। हाँ और अखिलेश यादव ने उस पर तंज भी कसा। हाँ। और ये वैसे हमारे ख्याल से तो कोई बहुत बड़ी नौकरी अभी तक नहीं, हमने तो सुना है कि 7-8 साल में निकली हो सरकारी, संविदा को छोड़ के। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये जो भी आपने बात बताई कि लोग तो बेरोजगार बहुत हैं, तो अचानक ही पता चला कि 1,93,98,000 कितने लगभग 1,93,000 वैकेंसीज निकली शिक्षकों की। तो लोगों ने एक दूसरे को सेंड करना भेजा, सेंड करने लगे मैसेज, वहां से उससे उठा करके और बधाई देने लगे कि चलो भाई कुछ तो जो है शिक्षकों की समस्या का हल निकलेगा। जो हजारों लोग उसको शेयर कर चुके थे। लेकिन तब तक गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये हमारे ट्विटर पर गलत तरीके से वो चला हो गया है, मतलब गवर्नमेंट के ट्विटर पे भी हमला। हाँ, तो फौरन उसने डिलीट कर दिया है। अब लोग परेशान है कि जो हम नौकरी की उसमें कोशिश में थे, देख रहे थे सरकार की, वो गायब कैसे हो गई, जिनको सपना हाँ। अब ये जी बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा धोखा है, और सरकारी प्रवक्ता ने उस पर ये कह दिया कि ये तो धोखे से हो गया था, ये नौकरियां नहीं। हाँ। तो उस पर जो है ये अखिलेश यादव ने ये तंज कसा है कि नौजवानों के साथ एक तो बहुत क्रूर मजाक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तो रोजगार नहीं दे रहे हैं, उस पर से इस तरीके का खिलवाड़ कर रहे हैं कि पहले आपने उस पर आपने लॉन्च किया कि इतनी नौकरियां हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, उसके बाद आप कह रहे हैं कि उसको डिलीट कर दिया। तो ऐसे ही सारी नौकरियां भी डिलीट कर दी उन्होंने। उस पर तंज कसा है कि अब आपकी यही हालत है तो नौकरियां भी डिलीट कर दी, जो पद रिक्त हैं उसको भी खत्म कर दी। हाँ पिछले दिनों विधानसभा में सवाल के जवाब में बताया गया था कि प्राइमरी टीचर के 57,000 पद खाली हैं और यूपी सरकार की तरफ से ये बताया गया कि शिक्षा मित्रों को जोड़कर टीचर और स्टूडेंट का अनुपात 22:1 है। ये आंकड़ा मानक के आसपास है, ये स्थिति है सर। हाँ, तो वो जो पद रिक्त हैं तो उसको वही लोग मान के चल रहे थे भाई चलो इसमें भर्ती हो जाएगी। लेकिन तो उस पर अखिलेश यादव ने यही तंज कसा है कि एक तरफ आप कह भी रहे थे पद रिक्त हैं और दूसरी तरफ ट्विटर हैंडल पर जो है आपके जो है ये चीज आई सामने और जो नौजवान बच्चों ने भरना शुरू किया है, तो अब आप उसको जो डिलीट कर दिया आपने। अब सर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मजेदार मामला पिछले दिनों गया ऑनलाइन सट्टेबाजी का। हाँ, अरे बड़ा खतरनाक है ये। और इसमें बहुत बड़े बड़े हमारे तो एक भारत रत्न भी हैं, वो भी प्रचार करते हैं, क्रिकेटर सब। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा टिप्पणी की वो बड़ा मजेदार है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जिस तरह हम लोगों को हत्या करने से नहीं रोक सकते, उसी तरह कोई कानून लोगों को सट्टेबाजी और जुआ खेलने से नहीं रोक सकता। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इसमें कोई पाल साहब हैं, के पाल साहब, हाँ, जिन्होंने इस जुए को जो जिस तरीके से हम मोबाइल में देखते हैं, इतना लगाओ इतना पाओ गारंटी दी जाती है और बड़े बड़े उसमें फिल्म स्टार और बड़े बड़े खिलाड़ी
भारतीय टीम के खिलाड़ी हाँ वो प्रचार करते हैं। प्रचार कर रहे हैं, तो उससे देखिए जब कोई ऐसा आदमी प्रचार करता है तो जनता में विश्वास बड़ी तेजी से बढ़ता है कि ये गलत नहीं करेगा, ये जो कर रहा है तो इसका मतलब सही है। ऐसा आदमी करे अननोन आदमी तो उसमें आदमी डरता है, फ्रॉड का डर रहता है। हाँ। तो जब आप ऐसे आदमी से प्रचार करा रहे हो, अभी तक कितने कितने 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं उसमें, आपको याद होगा सुसाइड सर कर लिया लोगों कि ने। जो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार गई थी वो भी एक ऐप का ही घोटाला था, महादेव ऐप। हाँ। इस पे अभी भी ईडी जांच कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी बड़ी अच्छी की सर। उसने कहा कि हमने अपने बच्चों को इंटरनेट दे दिया है, वे इसे अपने स्कूलों में भी ले जाते हैं, माता पिता एक टीवी देखते हैं, बच्चे दूसरा देखते हैं, यह पूरी तरह से सामाजिक विचलन है। नहीं, उन्होंने ये बात कह दी ना कोर्ट ने कि भाई कोई कानून कैसे कह देगा कि जुआ न खेलो, कोई आदमी अपने घर में बंद कमरे में खेल रहा है तो उसके लिए तो एक्ट है ही है, लेकिन रोक कानून कैसे सकता है उसको जाकर के, जैसे जज ये कह रहे हैं, कहा गया कि इसको आप वो कर दीजिए। तो ये वो उस पर ऑनलाइन गेमिंग सबसे ज्यादा बच्चे हैं सर, वो खेलने लगे हैं। बच्चे तो उसी को खतरे को 1000 लोग आत्महत्या कर चुके हैं इसके बदले में। और ऑनलाइन सट्टेबाजी के जाल में देश के 30 करोड़ युवा फंसे हुए हैं सर। ये भी एक बहुत, इसमें नेहा सिंह राठौर ने भी एक बहुत अच्छा पोस्ट किया है सर। तो सर आज हम सोच रहे थे कि बस आज इस पे जरा चर्चा कर ली जाए जाते जाते कि डोनाल्ड ट्रम्प लगे पड़े हैं एप्पल पे। आज उन्होंने टैरिफ भी 25% बढ़ा दिया, जो भारत से बन के जाएगा एप्पल। और डोनाल्ड ट्रम्प पे धमकाया है कि बढ़ा दिया बढ़ा भी दिया। हाँ 25% बढ़ा दिया। और ऐलान कर दिया कि ऐलान हाँ 25% का किया है। और मजेदार बात है कि ट्रम्प जहां एक से एक सनकी भरे फैसले ले रहे हैं, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सर ट्रम्प के ऊपर मुकदमा कर दिया है। और हमारे यहाँ इतना सब कुछ बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है, कहीं कुछ होते नहीं। क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का तो उन्होंने बजट ही रोकने को कह दिया था कि बजट रोक देंगे, नहीं तो हमारे जैसे जो उनको जो आपके स्टूडेंट है जहाँ पर जो पूंजीपति हावी है उनके हक में वो सारे काम करो। तो इजरायली लोग ज्यादा वहाँ पर हैं जिनके वहाँ पर चलता है। विदेशी स्टूडेंट का कुछ कोटा भी ट्रम्प ने कम कर दिया। हाँ, तो उसमें उनका था कि ऐसी नीति बने जिसमें जो है इजरायलियों को ज्यादा ध्यान दिया जाए, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कहा था। तो उसमें आप देखिए कि वहाँ की यूनिवर्सिटी ने सीधे उनसे मोर्चा खोल दिया कि हम आपके कहने से नहीं यूनिवर्सिटी चलाएंगे, हम अपने हिसाब से बजट रोक देंगे, ना आप कैसे रोक दीजिएगा, हम आपको मुकदमा करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प सबको डराते हैं, लेकिन अपने देश में उनकी नहीं चलती ज्यादा, वहाँ उनके ऊपर मुकदमा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।